हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विनय पाठशाला। मैंने सुना है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मैक्सिमम बच्चे के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चंस में आपको समझना तो ये होगा पहले कि क्या ज़रूरत है सॉल्व करने की, कौन कौन सी चीज़ नीड है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पहले हमें ये समझना क्या गिवन है, क्या दिया है। ठीक। दूसरा हमें यह समझना होगा क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है। तीसरी चीज हमें यह समझना होगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। और चौथी चीज हमें यह लगता है आपको ये देखना होगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और कोई भी न्यूमेरिकल्स हमेशा उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द में होता है। बस हर क्वेश्चन को कम से कम फिजिक्स के 2 बार रीड करिए और उस क्वेश्चन में ये देखिए पहले क्या दिया गया है, उसे पहले लिख लीजिए। फिर इसे ये देख लीजिए क्या फाइंड करना है। अगर ये देखने पर अगर आपको ये समझ आ रहा है कि क्या करना है, ये भी नहीं समझ आ रहा है, तो फिर क्वेश्चंस को रीड करो। और जब क्वेश्चंस को रीड करोगे तो फिर तुम्हारा समझ आएगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है। फिर इसके बाद अगर क्या निकालना है ये समझ आ गया तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक, इसके फार्मूले क्लिक होने चाहिए कि कौन सा फार्मूला है। जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 5 kg है और वो 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो मैंने कहा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बता दो। मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg, यानी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है और किसी वस्तु का जो वेग है यानी वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से है। जैसे मान लेते हैं मेरा वेट 5 kg और मैं 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, तो मेरी बॉडी पर मोमेंटम क्या होगा, मेरी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, संवेग क्या होगा। तो आपको इतनी बात समझ आई कि आपको ये दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम। मोमेंटम को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोमेंटम को हिंदी में हम संवेग बोलते हैं। यानी आपको ये क्लिक हो गया कि क्या दिया है और क्या निकालना है। अब आपको ये क्लिक होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। और आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि मोमेंट का फार्मूला होता है, नहीं, मोमेंटम को पी से प्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को पी से प्रेजेंट करते हैं तो पी बराबर एम इंटू वी होता है। अब एम आपको पता है 5 kg और वी आपको पता है 3, तो यहाँ आ गया 5 3 जा 15, यानी यहाँ से आपके मोमेंटम आ गया। ठीक। अब देख रहे हैं हर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स को इम्प्रूव करने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपके माइंड में अगर ये क्लिक हो गया कि क्या दिया गया है क्या, तो आपने 50% क्वेश्चन कर लिया। फिर आपको ये क्लिक होना चाहिए सेकेंड फेज में कि इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन पर मैंने कहा कि एक बॉडी का मास 5 kg है और एक 5 kg की बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रही, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ रही। तो क्या उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बताया जा सकता? हाँ, लेकिन तब जब आपको ये पता चल जाए कि मोमेंटम निकालना और मोमेंटम का फार्मूला याद हो। और अगर यहाँ मोमेंटम का फार्मूला नहीं याद है तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मोमेंटम यहाँ निकाल दे। समझ पा रहे हो? तो हर चीज़ के लिए हर चैप्टर में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है और उस कॉन्सेप्ट के अलॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए और क्वेश्चंस के फार्मूले को रीड करके मेमोराइज कर लिया जाए तो हर क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत आसान लगने लगेंगे। तो हमारा आज का यही टॉपिक था कि इम्प्रूव फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात। और ध्यान से देखिए, अगर बेसिक देखा जाए तो हर क्वेश्चन में आपका सॉल्व क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शंस, इंडिसेज, आइडेंटिटीज, एलसीएम एलसीएम लासा मासा, फ्रैक्शंस भिन्न, इंडिसेज घातांक, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाई जाएगी। अगर ये चारों टॉपिक्स या पांचों टॉपिक्स आपको कहीं से भी कवर करना हो तो बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट से भी कवर किया जा सकता है। और अगर मैं ये समझो कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 ही होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद डिवीजन, यानी एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें होती हैं।
और किसी भी क्वेश्चंस में हमेशा फिजिक्स में एक ही बात मेरी याद रखना कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और उसके बाद आपको अगर ये फार्मूला क्लिक हो रहा है तभी आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे जो किसी भी एग्जाम, ऑल टू ऑल किसी भी एग्जाम को पकड़ लो, हर एग्जाम में 50 से 60% खाली न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड आते हैं। कोई भी पेपर टफ नहीं होता। टफ आपको तब लगता है जब उसके फार्मूले नहीं रीड होते, आपको फार्मूले रिमेंबर नहीं होते, याद नहीं होते। और जब फार्मूला याद है, क्या दिया है ये समझ आ रहा है, क्या निकालना है ये समझ आ रहा है, तो गारंटेड हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि आपको टाइम लग रहा है तो केवल आपकी ये चारों पांचों चीज़ें बेसिक्स जो है वो बेकार है थोड़ी। और इस चीज़ को अगर कवर करना है तो मेरा एक लेक्चर चल रहा है, एक बैच चल रहा है सुपर 30 में, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि न्यूमेरिकल को कैसे इंप्रूव करना है फिजिक्स से। ठीक, इतनी बातें समझ आए तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक, और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए भी मैं औकात लगा दूँ, जितनी तुम्हारी औकात है उससे ज़्यादा लगा दो। अगर देखा जाए कोई भी व्यक्ति चैंपियन बनता है तो चैंपियन खेल में आने के बाद नहीं बनता, चैंपियन जो होते हैं वो खेल से पहले ही बन जाते हैं। हर चैंपियन को पता रहता है चैंपियन अगर कोई बनता है तो उससे पहले ही, जैसे फॉर एग्जांपल आज 2024 में जो वर्ल्ड चैंपियन है वो डी गुकेश हैं, चेस के चैंपियन। इसने 18 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन ये 10 साल की एज में ही बता दिए थे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। यानी चैंपियन जो बनने वाला है उसे पहले से पता रहता है, यानी उसकी जो प्रैक्टिस होती है, उसकी जो रिविजन्स होते हैं, प्रैक्टिस रिवीजन, ये सारी चीज़ें ही उसे चैंपियन बना देती है। ये होगी एक बात याद रखना कि यदि आपने सपना देखा है और सपने देखने पर यदि आपको 6 से 7 घंटे की नींद आ रही है तो खाक तुमने कोई सपना देखा ही नहीं। यदि तुमने सपना देखा है तो हर 2 घंटे पे नींद टूट जानी चाहिए, हर 2 घंटे पे नींद टूट जानी चाहिए। यदि आपके हर 2 घंटे पे नींद टूट रही है तो समझ लीजिए सपना जिंदा है। और जिस दिन तुम केवल डायरी में ही अपने सपने लिख कर ले गए तो वो डायरी में ही रह जाएगी, अगर दिल में उतर गया ना तो मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति चैंपियन बनता है तो वो मैदान से पहले ही उसकी प्रैक्टिस ही बता देती है। अगर कोई व्यक्ति टॉप कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम में तो उसकी प्रैक्टिस पहले से बता देती है कि वो चैंपियन बनेगा, वो टॉपर बनेगा। तो हर चीज़ डिपेंड होती है कि प्रैक्टिस कितनी है। यानी जो व्यक्ति 10 साल की एज में डी कुकीज ने कह दिया कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बनूंगा, उस बंदे ने इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की कि आज 18 साल की एज में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया 2024 का। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।